बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टोटल खात्मे के हवाले से। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का टोटल खात्मा होने जा रहा है। 4 महीने यानी आखिरी के 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ ऐसा रहने वाला है जिसमें तमाम टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी कम होते और ख़त्म होते आपको नजर आएगी। ये आप वीडियो देखते ही अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या क्या चीज़ें बेहतर होती नजर आएगी आपकी सेहत के हवाले से। आपके करियर, आपके कारोबार, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी हर लिहाज से बेहतरीन पाएँगे इन 4 महीनों में। बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और जैसे टाइटल में लिखा है कि टोटल ख़ात्मा और अब और नहीं, यानी और मज़ीद टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी नहीं। यानी कि ये जाती हुई साढ़-सती और ढैया तो आपकी है नहीं, ना ही आपकी साढ़-सती चल रही है, ना ही आपकी ढैया चल रही है। और सोने पे सुहागा होने जा रहा है कि वैसे ही आपकी लाइफ़ में इतनी परेशानियाँ नहीं, लेकिन जो है उनका भी खात्मा होना या उनमें कमी होना ऐसा मुमकिन बनेगा इन आखिरी के 4 महीनों के अंदर। फाइनल काउंटडाउन बिगिन्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो एक बात याद रखिएगा कि आपका रूलिंग लॉर्ड जो है वो शुक्र यानी वीनस है, और वीनस का 12वें घर के अंदर होना। जब ये 12वें घर में आएंगे 1 सितंबर से 19 सितंबर, ऐसा टाइम रहेगा जिसमें आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। वजह ये कि बाज़ारी खाना खा लेना, यानी आपको अंदरूनी कोई बीमारी का इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा जितना बाहर का खाना खाना, ग्रीसी ऑयली खाना या जंक फूड खाना, इससे बीमार पड़ जाना। ये ऐसे मामला हो सकते हैं शुरू के 19 दिन, यानी 1 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक थोड़ा खाने पीने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो 19 सितंबर के बाद दिसंबर के एंड तक आपके लिए बेहतरीन है। सेहत बेहतरीन रहेगी, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना। आप मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करोगे, सेहतमंद रहोगे, या तो वॉक करोगे, फुर्तीले रहोगे, अपने आप को एक्टिव रखोगे, जिसकी वजह से बीमारियों से दूर रहोगे। और आपका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा चेंज होगा, कुछ खाने पीने में कुछ ऐसे चेंजेस आप करने जा रहे हो जिसकी वजह से आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। यानी बाकी सेहत के मामला बहुत ज़बरदस्त आपके रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आपकी तालीम, आपकी पढ़ाई, आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से कैसा रहने वाला है सितंबर से दिसंबर तक। अब आपके लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि शनि, सैटर्न आपके 5वें घर में रहेंगे, और ये आजकल में नहीं बल्कि पूरे साल यानी दिसंबर तक यहीं पर मौजूद है। तो कोई इनका राशि परिवर्तन, कोई जॉडिक चेंज भी नहीं हो रहा, तो यहीं पर रहेंगे। और शनि का जैसे कि आप जानते हैं साढ़-सती ढैया का बायस भी बनता है, लेकिन नवाबिशात में फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बनने की ताकत इसके अंदर होती है। इंसाफ पसंद किस्म का प्लेनेट माना जाता है, और काम बहुत करवाता है आपसे, काम करवा के, आपसे मेहनत करवा के आपको उसका अवार्ड का देना। यानी आप जितनी मेहनत करते हो उतना ही फ़ायदा आपको मिलता नज़र आता है। आपके अच्छे अमालों को अच्छा फल मिलना, आपके बुरे अमाल का बुरा फल मिलना, ये भी शनि के खाते में आता है। तो यहाँ पर शनि का होना, सैटर्न का होना, अब कैसा रहेगा पढ़ाई के मामला। अब आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ लिब्रास के लिए कि एक तो शनि यहाँ पे त्रिकोण नाम का राजयोग बड़ा बना रहा है, फिर शश नाम का राजयोग भी यहाँ पे बन रहा है आपके 5th हाउस के अंदर, जो कि आपके प्रेम प्यार। 5th हाउस किस चीज़ का घर है? 5th हाउस आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम का घर, आपकी अक्लानी ताकत है, आपके थॉट प्रोसेस, आपके सोचने समझने, आपके फैसला करने की ताकत का घर, जैसे भरपूर पैसा कमाने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। आपकी एजुकेशन का घर, आपकी तालीम का घर, और प्लस ये कि जैसे हमने कहा कि आपके औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद नहीं होती तो औलाद का होना, उसकी बड़ी खुशखबरी सुनना, इसका घर भी इसको माना जाता है। क्या औलाद के ट्रैक पे आने का घर भी माना जाता है, या औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनना कि औलाद कुछ ऐसा करे कि आपको खुशखबरी मिले, आपको कोई सुकून मिले कि ये कुछ इन्होंने किया, या कोई प्रोग्रेस उनकी होते नजर आए, ऐसा कुछ भी होते हुए आपको नजर आएगा। अब आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी कि शनि वक्री हालत में, यानी कि 30 जून 2024 से लेके 14 नवंबर 2024 तक तकरीबन 4.5 महीने ये वक्री रहेंगे। और वक्री रहने के बाद फिर ये मार्गे भी होंगे। मार्गे यानी कि डायरेक्ट पावर्स आपको देंगे, यानी कि वक्री से बेहतर फ़ायदा और देंगे। यानी जब वक्री होंगे तो आपको डबल हाउसेस का फ़ायदा देंगे, यानी 5वें घर के साथ साथ चौथे घर का फ़ायदा। चौथा घर किस चीज़ का घर होता है? चौथा घर आपकी वालदा का घर होता है। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, आप चौथा घर आपके रियल स्टेट का बिजनेस, आप कोई इस तरह का काम करते हो, घर बेचने खरीदने का, प्रॉपर्टी का, या प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचने का काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा बनने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी ये मल्टीपल हाउसेस का फ़ायदा आपको इस दौरान देगा, यानी 5वें और चौथे घर का। अब आपके लिए और एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि राहु और केतु, दो पापी ग्रह जो कहलाते हैं, यानी कि राहु का और केतु का, दोनों का कोई की दृष्टि भी इस 5वें घर को ख़राब नहीं करी, यानी कि इनकी नज़र का पड़ना और 5वें घर का बुरा हो जाना, प्रेम प्यार के रिश्तों में दरार आना,
पढ़ाई में ध्यान न लगना, ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इनकी नज़र है ही नहीं 5वें घर के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी किसी तरह से इसके इम्पैक्ट में नहीं आ रहा, उस पे भी कोई बुरी नज़र नहीं पड़ रही, यानी वो भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। ऊपर से मंगल यानी मार्स की नज़र भी आपके 5वें घर को खराब नहीं करी, तो हर लिहाज से 5वां घर आपका सेफ है। यानी जो प्रॉपर्टीज़, जो क्वालिटीज़ हमने आपको 5वें घर की बताई, वो सबका बूस्ट करना लिब्रास के लिए बेहतरीन हो जाएगा। यानी इन तमाम के फ़ायदे उठाते हुए आप लोग इन 4 महीनों में देखोगे। याद रखिएगा ये 4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपकी पढ़ाई के हवाले से। स्कॉलरशिप का मिलना, आपके पढ़ाई में ध्यान का लगना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, अगर विलिंग है तो बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना, हर लिहाज से बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। बड़ी-बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से मिलेंगी। जो भी प्लान करोगे अपने स्टडीज़ के हवाले से, अपनी पढ़ाई के हवाले से, उसमें कामयाबी का मिलना, यानी पढ़ाई के हवाले से ऊपर जाने वाले हैं आइंदा 4 महीने सितंबर से दिसंबर तक। याद रखिएगा 21 अक्टूबर के बाद, 21 अक्टूबर के बाद, क्योंकि मंगल की नज़र ये आपके 5वें घर को एक्टिवेट करेगी, यानी 5वें घर पे पड़ेगी। तो मंगल की नज़र 5वें घर पे पड़ना, यहाँ पे थोड़े से आपके तालीम के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो भी 21 अक्टूबर के बाद। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर की पहली तारीख से 21 अक्टूबर तक आप जितनी मेहनत करोगे उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और उसका इतना फ़ायदा मिलना कि अब अगर 21 अक्टूबर के बाद आपकी पढ़ाई में ध्यान ना लगना या डिस्ट्रैक्शन का होना, ये आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना आप मेहनत अभी कर लोगे और उसका फ़ायदा उठा लोगे। अब होता ये है कि शनि जिस घर में बैठते हैं, यानी सैटर्न जिस घर में होता है, जैसे 5वें घर में बैठा तो 5वें घर को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आएंगे। यानी आपकी पूरी एनर्जी, आपके एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी पूरी एनर्जी आप ये 5वें घर को बेहतर करने में लगा दोगे, इसकी क्वालिटीज़ को हासिल करने में लगा दोगे, ये कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपके लव रिलेशंस, आपकी लव स्टोरी के हवाले से, आपके रिश्ते बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे रहेंगे, अगर बनेंगे तो रिश्ते कैसे रहेंगे, किस तरह की बॉन्डिंग रहेगी, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर भी होता है। और इसके अंदर शनि का बैठना, या जैसे कि हमने कहा कि वक्री हालत में रहेंगे, और 14 नवंबर तक भरपूर फ़ायदा आपके प्रेम प्यार के हवाले से भी आप लोग यहाँ पे देखोगे। और किसी भी पापी ग्रह, चाहे मंगल की बात करें, चाहे राहु की बात करें, चाहे केतु की बात करें, किसी की भी नज़र या दृष्टि इस 5वें घर को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, असर नहीं कर रही। अब आपका तो चलो ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर थोड़ा गुस्से में रहना, मूड स्विंग्स का होना, अपनी बात मनवाने की करना, अपनी ज़िद पे आ जाना, बहुत अड़ियल हो जाना, बहुत ज़िद्दी हो जाना, बहुत एग्रेसिव गुस्से में रहना, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। आपका कंप्रोमाइज़िंग नेचर काफ़ी मामलात बचा जाएगा। यानी आपकी लव रिलेशंस में अगर आप अच्छा देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे कि उसकी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा या वो थोड़ा मान जाएगा, तो ऐसा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बहुत ज़िद्दी तबीयत और बहुत ज़्यादा बात मनवाने वाली हैसियत हो जाएगी, बात मनवाने वाली उस स्टेटस पे आ जाएँगे, तो आपको थोड़ा-सा ख़्याल यहाँ पे रखना पड़ेगा। यानी कुछ उनका नेचर ऐसा हो जाएगा कि आपको नागवार गुज़रना, या आपका गुस्से में आ जाना, या आपको उस पे रिएक्शन ले लेना, कोई बात बोल देना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, इससे थोड़ा-सा आपको गुरेज़ करना पड़ेगा। लेकिन इससे ब्रेकअप की तरफ आप नहीं जाओगे, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़े आर्ग्यूमेंट्स का होना, थोड़े छोटे-मोटे लड़ाई झगड़ा अनबन होना, सुलह भी होगी, यानी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, इस तरह के कुछ हालात बनेंगे। बस याद रखिएगा 21 अक्टूबर के बाद मंगल यहाँ पर चूँकि नज़र डालेगा, तो मंगल यानी मार्स की नज़र का पड़ना 5वें घर में, ये आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में क्रैक्स का पैदा करना, लड़ाई झगड़े बढ़ा देना और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, पैकअप की तरफ ले जाने की कोशिश करना, ऐसे मामलात बनाएगा। यहाँ भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे देखो तो सितंबर से ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा है, लेकिन 21 अक्टूबर से मामलात आपको बहुत सीरियसली सँभालना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की नज़र यहाँ पे पड़ेगी। बस याद रखिएगा 21 अक्टूबर से 20 नवंबर, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर कुछ आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को बचाने के हवाले से। यानी आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर होना, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होना, सब्र होना, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। अब अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बात करें, आपके मैरिड लाइफ़ या आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा इन आखिरी के 4 महीनों के अंदर? क्या ये भी टेंशन फ्री ज़ोन में जा रहा है? इसके अच्छे नताइज मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? इसके हवाले से बात करते हैं। अब आपका 7वां घर, 7th हाउस, लकी 7 हाउस आपका जो है वो होता है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, जहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। देख लें, मंगल बैठा है, वो भी 7वें घर के अंदर मार्स। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये क्रैक्स डालने की कोशिश करेगा। मार्स वैसे गुस्से पैदा करने वाला प्लैनेट भी है। आप दोनों का गुस्सा बढ़ जाना, आपस में एग्रेसिव हो जाना, ज़िद्दी हो जाना, बात-बात पे चिड़चिड़ापन, छोटी-छोटी बात का इशू बना लेना, ईगो क्लैशेस का होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, इस तरह के मामलात बहुत देखे जाएँगे इस ड्यूरेशन के अंदर, ख़ास तौर पे जब मंगल आपके घर में, इस वाले घर में, 7वें घर में बैठा होगा।
दूसरी बात, अगर ये नहीं होता तो एक और चीज़ कि आपके पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, इनकी तबीयत का बिगड़ना, इनकी सेहत के इश्यूज़ होना, चेकअप्स का होना, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स वगैरह होना, ऐसे मामलात भी देखे जा सकते हैं। या इनके जो कारोबार या करियर में मंदी का रुझान होना, नुकसान का होना या पैसे की कमी बेशी का होना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। अब याद रखिएगा, जैसे कि ये अब सितंबर में आपके 8वें घर में आ जाएँगे, यानी 7वें में तो थे, लेकिन ये सितंबर में 8वें घर में भी आएँगे, तो 8वां घर कुंडली का या बर्थ चार्ट का अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ईगो क्लैशेस का होना, आपस में छोटी-छोटी बात पे लड़ पड़ेंगे या छोटी-छोटी बात का इश्यू बनना या इन-लॉज़ का इंटरफेयर करके लड़ाई झगड़े करवाना, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये हालात आपके कंट्रोल में आ सकते हैं, यानी आपका कंप्रोमाइज़िंग नेचर होना, क्योंकि बाद में सितंबर से तो ऑनवर्ड्स वैसे भी, ये सितंबर के शुरू के 1-2 हफ्ते ऐसे मामलात हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी बेहतर हो जाएँगे, यानी कंट्रोलेबल रहेंगे। उसके बाद दिसंबर तक कोई मामला नहीं है, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी ऐसे देखो ना तो 85% बहुत अच्छा है। 85% मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन है, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इस दौरान अच्छे रहेंगे और काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। शुरू का जो 10-15% कह लें, ये कुछ ऐसा रहेगा कि जिसमें थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको थोड़ा संभाल लेना है। बाकी तो पूरा आपका 85% तो समझ लें कि ये शादीशुदा ज़िंदगी बेहतरीन आपकी जाने वाली है। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, आपके करियर और आपके कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा इन आखिरी के 4 महीनों में। क्या ये सेफ ज़ोन में है या टेंशन फ्री ज़ोन में जा रहा है या नहीं जा रहा है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? किस्मत के हवाले से बात करें, किस्मत का घर 9th हाउस, यानी आपकी रिलीजियस एक्टिविटी और आपकी किस्मत का घर 9th हाउस माना जाता है, जहाँ सूर्य के साथ शुक्र का होना, यानी सन के साथ वीनस का होना, ये दो ग्रही राजयोग यहाँ पे बनाएगा। याद रखिएगा, ये आखिरी के 4 महीने किस्मत बहुत बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाएंगे। आपकी करियर, आपके कारोबार, आपके घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपकी लव लाइफ, तमाम के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां इन आखिरी के 4 महीनों में आप लोग देखोगे। किस्मत का भरपूर साथ का मिलना, किस्मत की वजह से आपकी किस्मत का एक्टिव रहना, इसका मतलब है कि आप कोई बड़ा फैसला करोगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे और उसमें कामयाबी का मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। चाहे आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो, चाहे शादी करना चाहते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी का मिलना आपकी किस्मत के एक्टिव होने की वजह से मिलेगा। अब यहाँ पे बुध का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बुध मर्क्यूरी ये भी जैसे जैसे गुजर रहा है 9th हाउस पे, 10th हाउस पे, 11th पे, 12th हाउस, हर लिहाज से यहाँ विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आपको मिलते नजर आएंगे। किस्मत का एक्टिव होना और किस्मत का भरपूर फायदा देना ऐसा मुमकिन बनेगा। यानी ये आखिरी के 4 महीने बुध का बेहतरीन, यानी मर्क्यूरी का बेहतरीन स्टेट में रहना, बेहतरीन पोजीशन में रहना और हर लिहाज से आपको फायदा देना। जिस जिस घर में जा रहे हैं वहाँ फायदे करते जा रहे हैं। और चूंकि बुध आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड भी है, तो यहाँ पे आपकी किस्मत का भरपूर तरीके से एक्टिव होना और आपके फेवर में रहना, कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर कटी हुई है उससे बाहर आना, कोई नया फैसला करना, कुछ नया करने जा रहे हो, कोई नया कारोबार करना चाह रहे हो, जॉब करते हुए पार्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हो या जॉब करते हुए पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हो, कोई दूसरी जॉब में स्विच होने का सोच रहे हो, हर लिहाज से कामयाबी मिलते हुए, इवन बैरून मुल्क जाना चाहते हो, वहाँ जॉब कारोबार करना चाहते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होंगे, हर लिहाज से कामयाब होते हुए आप इस दौरान नजर आओगे। बस सितंबर से ऑनवर्ड दिसंबर तक किस्मत भरपूर साथ देगी, तो जो फैसला करोगे वो भरपूर फायदा देता हुआ आपको जाएगा। अब आपकी करियर, आपके 10वें घर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा आखिरी के इन 4 महीनों के अंदर। अब बुध आपके जैसे कि 10वें घर के अंदर होंगे इस दौरान में, तो 10वें घर में होना यानी आपकी करियर में एक बड़ा उछाल का आना, करियर में भरपूर तरीके से फायदा देखना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना ऐसा मुमकिन बनेगा। अब इसका रूलिंग लॉर्ड, अगर 10वें घर के रूलिंग लॉर्ड की बात करें तो वो चांद है, हर 2.25 दिन में ट्रांजिट करता रहता है, चेंज होता रहता है। अब याद रखिएगा, अगर हम बात करें 1 सितंबर या सूरज की वजह से या सूरज के ट्रांजिट की वजह से काफ़ी हद तक आपके जो करियर में एक उछाल का आना, करियर में अच्छा वक्त देखना, करियर में जॉब का मिलना, अगर जॉब नहीं है तो जॉब लेते हैं, बैरून मुल्क में जॉब लेते हैं या अपने मुल्क में जॉब लेते हैं, जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ मिलना, ऐसा मुमकिन बनेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। कोई गवर्नमेंट एग्जाम इस बीच है, यानी 1 सितंबर से 16 सितंबर, तो इसमें कामयाबी का होना, अगर बैरून मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते हो उसमें कामयाबी मिलना, कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, आपके कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, स्कॉलरशिप का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ इन 16 दिनों में खास तौर पे 1 सितंबर से 16 सितंबर आप सुनते हुए नजर आओगे। अब सूरज, ये वाला सूरज जब 11वें घर को छोड़ के 12वें घर में आएगा, 11th हाउस वैसे भी हाईएस्ट प्रॉफिट का घर होता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर होता है, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफे का घर होता है,
यानी रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लिब्रास भी भरपूर पैसा कमाएँगे, लेकिन चूँकि इसकी कनेक्टिविटी आपके करियर के घर से बनी है, तो करियर में भी अगर आप कमीशन बेस्ड काम करते हो तो प्रॉफ़िट्स का लेना, हाईएस्ट प्रॉफ़िट का लेना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपकी ख्वाहिशात का मुकम्मल होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, ऐसा भी देखा जाएगा। अब यहाँ एक डेट और लिख लीजिएगा, 16 सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर, यानी 15 अक्टूबर, 16 सितंबर से 15 अक्टूबर, ये ऐसा ड्यूरेशन रहेगा जहाँ आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा इरादे बदलना, माइंड चेंज होना, डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का होना, फैसला नहीं कर पाना, फैसला करोगे तो फैसले जल्दबाजी में गलत भी कर सकते हो, तो यहाँ थोड़ा-सा आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। अब चूँकि बुध भी इस दौरान में वहाँ पे रहेंगे, यानी मर्क्यूरी भी, तो यहाँ पर आपके काम में दिल ना लगना, काम को पेंडिंग पे डालना, स्लो डाउन हो जाना, कंफर्ट ज़ोन में चले जाना, ये चीज़ों से इग्नोर करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें करोगे तो ये मामलात बिगाड़ते हैं, यानी आपकी प्रोग्रेस में सवालिया निशान आ जाएगा, प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, तो इन चीज़ों से आपको इस दौरान बचना पड़ेगा। और एक खुशखबरी भी है कि इस दौरान में बुध का, यानी मर्क्यूरी का अपने ही घर में रहना, अपने ही राशि में रहना, ये भरपूर फ़ायदा आपको देगा। आपकी एमएनसी कंपनी में काम करना या इसके साथ जॉब करना, इससे प्रॉफिट, अच्छा पैसा कमाना, या गवर्नमेंट इदारे में कोई जॉब मिलना, वहाँ भरपूर पैसा कमाना, मराद का मिलना, या प्राइवेट इदारे में काम करके वहाँ भी सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, ही नहीं आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट आना, आपके सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, या आपको बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी मिलना और अपनी पसंद के डिपार्टमेंट में काम करने के चांसेस मिलना, ऐसा भी मुमकिन होगा। रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब याद रखिएगा, मिड अक्टूबर से मिड नवंबर, मिड अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ऐसा ड्यूरेशन रहेगा जिसमें अपने करियर के हवाले से बड़ा चेंज का, मैनेजमेंट का चेंज हो जाना, या आपकी एक्सपेक्टेशन का पूरा होना, आप जिस तरह चाहते थे अपने करियर में ऐसा कुछ होना, और करियर में आपको अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा भी मुमकिन होता नजर आएगा। रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, ये हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए अपने करियर से नजर आओगे। बस इस ड्यूरेशन में अपने गुस्से पे करना है, आपका कंट्रोल अपने गुस्से पे होना, क्योंकि एग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ापन, बात बात में कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले को हर्ट करे, चाहे आपके बॉसेस हो, इनसे आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो इससे थोड़ा होशियार रहना। मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका खुद का रवैया अगर बुरा रहेगा तो अच्छे मामलात भी बुरे होते में देर नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि शुक्र हैं, यानी वीनस और चांद का भी दखल है, तो यहाँ पर मूड स्विंग का होना, आपका काम करने का दिल ना चाहना, काम को पेंडिंग पे डालना, इससे आपको बचना पड़ेगा। यही मामलात बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें, क्या ये भी सेफ जोन में है या टेंशन फ्री जोन में जा रहा है, या कारोबार भी बेहतरीन करेगा नहीं करेगा, ये वो खात्मा होने वाली बात कि टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, क्या ये कारोबार से भी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा इन आखिरी के 4 महीनों में, इसके हवाले से देखते हैं। अब याद रखिएगा, कारोबार पूरे साल में सबसे बेहतरीन आपको जो मिलेगा ना, वो 1 सितंबर के बाद ही मिलने वाला है। यानी कि आखिरी के 4 महीने कारोबार के पर लगेंगे, कारोबार बेहतरीन चलना, उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, आपके तीनों किस्म के कारोबार, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनरशिप में बिजनेस हो, हर लिहाज से बेहतरीन पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कारोबार के हवाले से आपको बिल्कुल बेफिक्र होना है कि बेहतरीन मुनाफा देना, अच्छा पैसा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फायदा मिलेगा, याद रखिएगा। तो आपकी मेहनत यहाँ काउंट करती है। अगर आप सेफ जोन में चले जाते हो, आराम पसंदी में चले जाओगे, काम नहीं करोगे, काम को पेंडिंग में डालोगे, तो कारोबार को भी रुल जाने वाली बात होगी, कारोबार भी सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। तो कारोबार वैसे बेहतरीन चलना है, ये सितंबर से दिसंबर भरपूर तरीके से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता हुआ आपका कारोबार आपको देगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़रूरत भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।